मेरी भर भर के बुराई, इतनी बुराई कर रही है। चला दिया, लड़ाई हो गई तो क्या किया, कैसे बनाएंगे। राधे राधे सभी को। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर पति देव का रिएक्शन देखना है और पूरा उनका फुल वीडियो देखना है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बक्सा लगाया है, बक्सा तो हमने पूरा अच्छे से लगा लिया, पर एक कुंदा हमसे नहीं लग रहा और बाकी का अभी भी समेटना है। करने चले थे काम, पति देव तो आज दे दिया धोखा। क्या कर गए थे, मैं अभी आ रहा हूँ, रखवा दूँगा। और मैंने सोचा मैं रख लेती हूँ, पर ये लोचा हो गया, बक्सा लग ही नहीं रहा। तो ये हमारे वो कपड़े हैं जो ठंडियों में यूज आते हैं हमारी डेली, मतलब हम लोगों के, या कोई आ जाता है रिश्तेदार 2-4 तो इसमें से यूज होते हैं। जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर बैठ के निकाले जाते हैं। तो इसलिए मैं अलग अलग रखती हूँ, जो यूज हो चुके हैं थोड़ी थोड़ी वो बक्सा में होते हैं, क्योंकि कभी निकालो ज़्यादा जो वैसे हैं नए वो बेड में रख देती हूँ। इससे हमें पता रहता है कि कौन सा कपड़ा हमें निकालना है, कब निकालना है। और रात में भी कोई आ जाता, क्योंकि क्या होता है ना, बेड में लकड़ी का बेड है, कभी थोड़ी बहुत सीलन की स्मेल आ ही जाती है, और बक्सा में कुछ भी नहीं होता है, ना सीलन आती है ना कुछ होता है। तो जब अचानक कोई आ जाता है तो तुरंत बक्सा से निकालो और उसको दे दो ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए। और जब ज़्यादा लोग आते हैं तो प्रॉपर सबकी बात है कि तैयारी से आते हैं, बता कर आते हैं कि हम आएंगे, तो फिर उसको ही बेड के निकाल के धूप लगा लेती हूँ मैं उनके आने के एक दिन पहले। और 1-2 आदमी ऐसे होते हैं, जैसे वृंदावन है, धाम है, कोई घूमने आ रहा है तो एक आध रात के लिए रुकने के लिए आ ही जाते हैं, तो बेड में बक्सा से निकाल के दे दो। अगर कोई रिश्तेदार आ रहा, हम हल्की सी सीलन स्मेल है और उसको दे दें तो वो पूरा प्रॉपर हमारे ऊपर कमियां निकाल देगा कि कितनी फूहर औरत है। कपड़े ऐसे दिए थे ओढ़ने के लिए, अपने घर में जाके बोलेंगे कि कपड़े ऐसे दिए थे कि रात भर मैं सो भी नहीं पाया, इतनी बदबू आ रही थी उनमें से। तो हम भी हैं, कोई भी हो, हम कहीं जाएं तो हमें भी ऐसे ही लगता है। तो ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि दूसरा इंसान मेरे यहाँ पे आवे, उसे कोई भी मेरे घर की कमी नज़र ना आवे, खाने से लेके कपड़ों से लेके घर से लेकर। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर प्रॉपर साफ़ सुथरा बना रहे, मैं जैसी हूँ रहने दो, मुझे अपनी टेंशन नहीं होती है। तो क्या किया हमने, पति देव बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ, बक्सा में सामान रखवा दूँगा। पर कितना टाइम हो गया, 9:30 बज रही हैं। हमने एक वीडियो का प्रॉपर अपना पूरा काम कर लिया, वॉइस ओवर कर ली, सब कंप्लीट कर लिया। सिर्फ आप लोगों के पास पहुंचाना है। तो उससे पहले मैंने क्या किया कि मैं सोचती हूँ मैं बक्सा लगा लेती हूँ, इससे फिर बाद में झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से और वो करूँगी, पर मेरे से नहीं हो पा। बक्सा तो अच्छे से लगा लिया, जो सामान जैसा मुझे रखना था, हालांकि वो हेल्प करवाते हैं, पर सामान मैं ही बताती हूँ कि कौन सा सामान कहाँ रखना, क्योंकि कल अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे ही उठाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा सामान कहाँ रखा। तो मैंने फिर बक्सा लगाया, पर बक्से में क्या हुआ, लोचा लग ही नहीं रहा। तो अब ये सारा जो फैला है सामान, इसको अच्छे से जो है वो इसमें मैं अभी छांटूंगी, थोड़ा बहुत रिटायर करूंगी, थोड़ा बहुत अलग रखूंगी। और बक्सा की सफाई करते करते मुझे अपने 2 सूट मिले हैं, सूट के कपड़े तो वो भी मिल गए हैं। अभी वो लगवाते ना तो मुझे ऐसे देखने नहीं देते, तो मैंने क्या किया, मैंने सारे थैलाओं को देख कर रखा है कि इसमें क्या चीज़ है। तो 2 सूट के कपड़े मिले हैं, एक ठंडियों का है, एक अस्तर वाला है। तो वो भी अस्तर वाला भी ठंडियों में ही पहना जाएगा। खैर, तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं, कभी मौका मिलेगा तो सिलने डालूँगी। हालांकि मेरे पास अभी 3-4 सूट और रखे हैं सिलने के लिए, और मैंने सिलने नहीं डाले। क्या करूँ, इतना काम है ना, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो टाइम की तो कोई बात नहीं है, आलस, मेरा कहीं कुछ करने का मन नहीं करता। रोज़ सोचूंगी आज शाम को जाऊंगी सूट डालने, आज शाम को जाऊंगी सूट डालने, और ऐसे ऐसे मेरे 5 महीने निकल गए उन सूटों को। इनका तो खैर याद ही नहीं था, पर अब एक साथ डाल दूंगी तो एक साथ सिल जाएंगे। और पहले ये वाली तकियाँ है ना, हमने 2-4 ही निकाल रखी थी, 4 बनाई थी, 2 निकाल रखी थी, 2 रखी हुई थी। तो पहले ये दोनों तकियाँ बेड में थी, अब बेड में भी जगह नहीं है, पता नहीं कैसे लगाया है।
और बक्सा में भी जगह नहीं है, अब इनको कहीं वैसे रखूँगी। और बैग वगैरह ये अलमारी में अभी लगाए दे रही हूँ, बाद में अलमारी समझाऊँगी क्योंकि इनकी किताबें, बच्चों की किताबें सब ऐसी फैली पड़ी हैं। पर करूँगी धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी के मारे करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस थोड़ी देर यही है, 1 घंटा आध घंटा इसी टाइम कर लो, बाकी टाइम नहाकर खाना बनाने के बाद कुछ भी मन नहीं करता करने का। और कौन कौन के यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, कहाँ कहाँ पे, ये मुझे ज़रूर बता देना। अगर आप लोगों के यहाँ पे ठंडक हो तो हमें बुला लेना, ठीक है। और मैंने जो उस दिन कुर्ती लाई थी, ये धोकर प्रेस कर ली है, अभी मैंने पहन के भी नहीं देखी है। मैंने सोचा पहले धुल लेती हूँ, धुल के प्रेस करके फिर पहनूँगी, फिर जितनी इसकी फ़िटिंग जैसी करनी होगी तब करवाऊँगी, क्योंकि सूती कपड़ा है। अभी फ़िटिंग करवा लूँगी, फिर धुलने में थोड़ी टाइट होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने धुल के प्रेस करके रख दी है, और पहनने की इच्छा नहीं करती है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। नहाकर बस मैक्सी पहन लेती हूँ मैं, कपड़े पहनने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो चलिए पति देव का करते हैं इंतज़ार, तब तक ये जो थोड़ा बहुत कमरा में फैला रहा है वो समेट लेती हूँ। इसके बाद अगर वो देखेंगे तो सेट कर देंगे, सही लगा देंगे, क्योंकि उनके बिना तो मैं अधूरी हूँ, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पहले मैं बहुत काम कर लेती थी यार, अब पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मुझसे काम नहीं होता। ये तो पहले मैं ऐसे कामों को ना यूं ही निपटा देती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था ना। पर अब सोचती हूँ, महीनन सोचती हूँ, जब 2-4 दिन फैलाऊँगी, फिर 2-4 दिन मतलब हफ्ता वो काम कर मैं निकालती हूँ। जो 2 घंटे का मेरा काम हुआ करता था, मेरे 1 हफ्ते में होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि या तो आलस कह सकते हो या पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं पता, पर अब मेरा काम का कुछ भी मन नहीं। और ये पोटरी बंधी रखी है इनके प्रेस के कपड़ों की, कुछ अभी 10 तारीख को आए थे वो हैं, और 2-4 कपड़े पहले के रखे हुए थे। तो वो हमने उसी टाइम पर जब बाढ़ आई थी ना, तो ऊपर रख दिए थे उसी पोटरी बंदी। अब उतार रहे हैं सामान, तो निकले हैं, तो जो अभी के हैं और पहले के सारे मिक्स कर दिए। तो 19-20 कपड़ा हैं, गिन के मैंने पोटरी बांध दी है। अब ये प्रेस करने के लिए चले जाएंगे और बाकी का काम करते हैं। और कुछ भी ज़्यादा कुछ हमारे पास ना सामान वैसा है एक्स्ट्रा, जो मतलब यूज का नहीं है, क्योंकि भाई पंडित जी हैं, पंडितों को तो कुछ लोग अच्छा देते हैं जो कि हमारे काम का होता है, कुछ लोग ऐसे टाल देते हैं कि पंडितों को दे दो। तो उन्होंने तो अपने घर से टाल दिया, पर हमारे घर में भर जाता है। तो बस कोई बात नहीं, श्रद्धा से जो देते हैं, सम्मान से हम लेते हैं, बाकी फिर होता है कभी कैसे हम भी टाल देते हैं, पर ज़्यादा नहीं डालते। फिर हम क्या करते हैं, रखे होते हैं वैसे दे देते हैं। अभी घर में जब काम चल रहा था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, लगता भी नहीं हो, मतलब ऐसे पता नहीं क्या है, तो वो मैंने वीडियो नहीं बनाई। पर जब मेरे घर में काम चल रहा था तो 1 तारीख को नई साल को मैंने बहुत कपड़े बांटे थे, मिस्त्री लेबर जितने भी थे सभी को कपड़े दिए थे, स्वापी दी थी। और जो लेंटर जब पड़ा था तो उसमें एक बाबा आए थे, वो ओनली एक इनर सी पहने थे, मैं और उन ठंड का टाइम था, तो ऐसी बात चल रही। तो मैंने बोला बाबा आपको ठंड नहीं लग रही? तो उन्होंने बोला बेटी मेरे पास कपड़े हैं नहीं हैं। तब उनको भी मैंने पैंट शर्ट के कपड़े दिए थे, और तौलिया दी थी, इनर दी थी नई, और वो मफलर से होते ना वो दिए थे, तो बाबा आप पहन लेना। तो ज़्यादा किसी को तो नहीं, पर हाँ ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को मैं दे देती हूँ। पर फिर भी तो अभी तो बहुत कपड़े हैं जो हमारे यूज। तो बक्सा में हमें ये साड़ी दिखी तो हमें पसंद आई, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है, कलर भी बहुत प्यारा है, तो हमने अपने लिए ये 2 साड़ी निकाल ली हैं। इसके बाद फिर पंडित जी आ गए तो हमने जल्दी से कमरा का गेट बंद कर दिया। मैंने इनसे भी तो मज़े लेना है ना अभी कि बक्सा लगवाओ, तो अब इनसे बोलेंगे तो इनका रिएक्शन देखना, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना। पति देव जी क्या देख रहे हो? आपका ब्लॉग देख रहा हूँ। मत देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपकी भर भर के बुराई करी है, आपकी सारी करतूत दिखा दी मैंने सबको। वीडियो बुराई करोगे तो मैं तुम्हारा ब्लॉग नहीं देखूँगा। आपकी करतूत भी दिखा दी, आपने कैसे मैट जला दी, कैसे सेवई बना ली जल्दी से। अच्छा, मतलब मेरी बुराई कर रही हो ज़्यादा। और क्या, और क्या। तो आपसे मना किया था, आपने क्यों बनाई सेवई? वो खीर बनाई थी कि हलवा? वो दूध कम पड़ गया था ना। अच्छा,
फिर मैंने जब दूध डाल के अच्छे से बनाई थी तो फिर कैसी लग रही थी? ज़्यादा दूध मत, डाल दिया। नहीं मतलब बाकी तो सब कुछ तुमने ही अच्छा बनाया था, ओनली थोड़ी पतली तो करी थी मैंने, है ना? बाकी तो सब कुछ तुम्हारे अच्छी खीर बनाई थी वैसे तो। आज तो बड़ाई कर देते हैं पति देव जी की। और बक्सा तो लगा लो चल के। अब मुझे ब्लॉग देख लेने दो। अभी मैंने लगाया नहीं है बक्सा। अभी मुझे ब्लॉग देख लेने दो, नहीं मैं अभी भाग जाऊँगा। कहाँ जाओगे भाग के? एक हफ्ते के लिए भाग जाऊँगा, ध्यान रखना। एक हफ्ते के लिए भाग के जाओगे? हम जब तक एक हफ्ते और काम फैलाए, जब 1 महीना फैलाए के रखा है तो 1 हफ्ता और फैला लेंगे आपके लिए। तो पति देव आज हमारे जा रहे हैं, जाते जाते भी इनसे काम करवा लेते हैं। तुम परेशान करते हो इसलिए तुम वैसे एक बात बताऊं, बक्सा तो मैंने लगा लिया है, इनसे वे सुन रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनको वीडियो देखने देते हैं और हम जब तक कुछ काम कर लेते हैं। बंद करना, तुमने भी वीडियो देख ली और अभी लगभग कितने व्यूज आ गए हैं? वीडियो में कितने व्यूज हैं देखना, 1 मिनट। लगभग मैंने देखे थे ना 26-27 व्यूज थे जब मैंने वीडियो देखी, क्योंकि मैं वीडियो डाल के फिर देखती हूँ ना। तो पता है इसमें एक कमी है, मतलब एक गलती हो गई है, पर आपने नोटिस करी? हो चुकी अभी तक आपने देखी ना, वहाँ तक मैंने बोल दिया है, नोटिस करी? नहीं करी। और 26 लोग अभी तक देख चुके हैं जब तक मैंने वीडियो देखी थी, पर किसी ने नोटिस नहीं करी। प्लीज़ यार आप लोग मेरी गलती अगर नोटिस किया करो और मुझे कमेंट करके बता दिया करो। तो कल था सोमवार और मैंने वीडियो में जब वॉइस ओवर दिया है तो मैंने बोला है संडे को नाग पंचमी है थी, संडे को नाग पंचमी बता रही हूँ, जो कि नाग पंचमी सोमवार की थी। सॉरी, गलती से गलती हो गई, क्योंकि बच्चे कोई छुट्टी थी घर थे तो इसलिए पता नहीं चला था कि क्या नाम है, संडे है कि मंडे है। तो पति देव भी हमारे देख चुके, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया। मेरी भर भर के बुराई, इतनी बुराई कर रही है, तो ये गलत बात है। आपने काम ही तो ऐसा किया था बुराई वाला, तो काम बुराई होगी नहीं। बदनाम कर रही है सोशल मीडिया में। तो पति देव का देखो रिएक्शन आपकी वीडियो देखना बंद कर दो, पर गलती करना बंद नहीं करोगे हैं? गलतियाँ क्यों कर देते हो जो मुझे तो मैं चला गया था तो नहीं, मैट कैसे जल गई? इतने एक महीना हो गए, कहीं से नहीं, हमसे जली, तुमने 1 दिन में ही उसका कबाड़ा कर दिया। ध्यान नहीं रहा तो क्या करूं? तो जल्दी से टैल लगवा दीजिए, जिससे तुम्हारी ध्यान और मेरी परेशानी दोनों ख़त्म हो जाएंगी। लगवाओगे? कब लगवाओगे टैल? हाँ हाँ। जब कोई अपनी बुराई खुद सुने तो मतलब ऐसे चेहरे में मुस्कान होती है क्या? यानी मेरे पति देव को अच्छा लगा मैंने उनकी बुराई करी। तो प्लीज़ आप लोग कोई ये मत सोचना कि कैसी औरत है पति की बुराई कर रही है, क्योंकि मेरे पति देव को अच्छा लगता है मैं कुछ भी बोल दूँ। अरे यार बोल तो देते कि हाँ सही बात है, 2 मिनट में वो तैयारी कर दी मेरी तुमने। तो चलो इनको वीडियो देखने देते हैं और हम कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है? बाय, राधे राधे तो कर दो। मैं क्यों करूं? मेरी बुराई कर रही हूं, मैं क्यों करूं? तो आपकी बुराई करिए, आपके फेवर में बहुत लोग होंगे जो कि मेरी बुराई कर रहे होंगे। चलो आप राधे राधे कर दो सबसे। तो राधे राधे हो गई तुरंत। देख रहा हूँ। हाँ, अपनी खीर जरूर देखिए। चलो हाँ चलो, बक्सा लगवा दो, सब कमरा में सामान फैला पड़ा। पीछे तो पड़ गई भाई। चलो ना बक्सा लगवाओ। चल यार, मैं इसलिए घर नहीं आता हूँ। तो घर का काम कौन करेगा? तुम नहीं करवाओगे तो तुम करेगी? मेरे से अकेले की बस की होती तो मैं कर नहीं लेती थी। भारी भारी रजाई हैं और बक्सा भी पकड़ना है। कहाँ है सारा सामान? अरे बक्सा लगा तो दिया तूने। बक्सा
बक्सा तो लगा लिया पर एक लोचा हो गया। क्या? ये लगाने से देखो इसका ये इधर आ रहा है, ये लोचा हो गया। अब ये नहीं हो रहा मेरे से। अब बेटे इन्होंने तो लगा दिया, ये लोचा हो गया। नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। और अब उधर का भी लग जाएगा। ये ही नहीं हो रहा था। बक्सा तो हमने को लगा लिया पर हमसे ना, ओ तोड़ मत दी ना। अरे बाबा, बक्सा यानी हमारा मजबूत है, हैं? नहीं लगा। गद्दा और खिसका दूँ ना इसका। लगा दिया तुम्हारा बक्सा। पूरी मेहनत अकेले की है, बाप बेटा सब भाग गए। ये नहीं लग रहे थे तो ये इन्होंने लगा दिए। ये कपड़ा हमारे वैसे हैं, ये प्रेस के हैं, ये वैसे मतलब है, इनको अभी शमगाएंगे। तो फाइनली लग गया। तो फाइनली हमारा ये सब ये बैग में क्या है? 1-2 साड़ी हैं। तो साड़ी काय को बना रही है? तो ये 1-2 साड़ी है? 2 ही साड़ी होंगी। 1-2 है तो? बक्सा पहला भर के साड़ी धरे है, पहनती है नहीं। खामा खा न सस्ती समझती, खामा खा बकवास। मतलब मैं सजना संभलना तुम्हें अच्छा लगता है मेरा, है? मैं साड़ी पहन के रहूँ। साड़ी है, थैला भर के साड़ी निकाल रही खामा खा। देखो क्या साड़ी मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, देखना। ये तो एक हो गई। 2 साड़ी कह रही, सब लोग सुन लो भैया। 2 साड़ी कह रही है। एक ये है ना, एक ये है, बिल्कुल हल्की साड़ी है, बिल्कुल सॉफ्ट है सच्ची में। ये देखो इतनी सी साड़ी होती है, मैं तो चुन्नी समझ रही थी इसको, है ना। ये इसका ब्लाउज हो गया, ये इसका ब्लाउज है, ठीक है। ये कि ये साड़ी है जो कि देख, ये 2 साड़ियाँ हैं, ध्यान देना भैया सब लोग। देखो ये कि ये है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है इसका, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा की साड़ी है। एक ये 2 है भैया, ध्यान रखना। 2 एक है। ये साड़ी है, ठीक है। तो कितनी हो गई? 4 हो गई है ना। ये 2 आपकी बनियान निकालनी है, ठीक है। ये इसका ब्लाउज है, ये वो है क्या बोलते हैं भागवत जी की वो, ये इसका ब्लाउज है। ये जो कल नाग पंचमी को साड़ी पहनी थी उसका ब्लाउज है जो कि इसको सिलने जाएगा, है ना। और इसमें ये 2 सूट के कपड़े निकल आए हैं। हाँ तो 2 साड़ी ही ना। ये 2 सूट के कपड़े निकल आए हैं, ठंड के गरम तो पहनती तो है नहीं भाई, गरम। और क्या है? और तो कुछ भी तो नहीं है, 2 ही साड़ी। 2 साड़ी है, 6 साड़ी दिखा रही मुझे, 8 साड़ी। तो क्या होगा इन साड़ियों को, हैं? मैं नहीं पहनूंगी तो किसके लिए लाए हो बताओ? पहले तो कम से कम कोई दिक्कत ना है। अब तो ब्लाउज सिला के तैयार करके धर देगी ना, कभी सस्ती है ना संभलती है ना अच्छी तरह दिखाती है, सब छोड़ दिया तेरे। सही कह रहे हो। वैसे ये बात तो हकीकत है, मेरे पति देव ने ये जो मुझ पे शिकायत है ना उनकी बहुत सही है। पर अब मैं ये साड़ी तैयार करके ना पक्का पहनूँ तो, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट साड़ी है, बिल्कुल। देखना छू को देखो पहले, ये कितनी हल्की साड़ी हूँ तेरे लिए, इतनी बढ़िया देखो ये कितनी। तो ये बताना 2 ही साड़ी है ना, पता नहीं इनसे गिनती करना क्यों नहीं आता है। देखो 1 2 बस, और कितनी साड़ी है? 2 ही हैं। 8 तो नहीं है, 4 हैं। 4 तो 3 सूट हैं। तो 1 तो फिटिंग के लिए है सूट और 2 कपड़े हैं, 4 साड़ी हैं। बता, 4 को 8 बता दिया।